हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन पर, बिटकॉइन पर, इथेरियम पर, ओवरऑल मार्केट पर और पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग भी दोस्तों यहां पर कुछ न्यूज है आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो ओवरऑल डिफरेंट चीजों को यहां पर कवर करता है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। मार्केट की सिचुएशन दोस्तों ये चल रही है कि एक दिन के अंदर एक डाउनफॉल आ जाता है, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चले जाता है, लेकिन अगले ही दिन एक न्यूज आती है यूएस से और व्हाइट हाउस जो है वो एक समिट होस्ट करने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर होने वाली है, जो कि क्रिप्टो की अपनी नोयत की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी। तो उसके बाद अचानक से प्राइसेस जंप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे के अंदर उतना ही प्राइसेस डाउन चले जाते हैं। यहां से हमें क्या लेसन मिलता है वो ये कि उतना पावर जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त है नहीं कि इन न्यूज को लेकर जो वो प्राइसेस बाकायदा तौर पर ऊपर जाना शुरू कर दे। एक दिन सेल द न्यूज होता है, दूसरे दिन सेल द न्यूज होता है। ये सारी चीजें जो है वो यहां पर हो रही हैं, लेकिन 7 मार्च 2025 तक आते आते मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा जो है वो सर्च पॉसिबली नजर आ सकता है। एक तो ये चीज हो सकती है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 7 मार्च के बाद अगर वहां से कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आ जाती है तो वहां से जो है वो पंप होना शुरू हो सकता है, जो कि एक लॉन्ग टाइम तक वंस अगेन चल सकता है। एग्जाम्पल इसका आप दोस्तों इस हिसाब से ले सकते हैं कि जैसे ही मतलब ईटीएफ अप्रूवल्स की बात हुई थी तो यहां से दोस्तों बिटकॉइन के अंदर या बाकी करेंसीज के अंदर एक पंप हुआ था। मतलब लगता ही नहीं था कि ये पंप कहां तक बिटकॉइन की प्राइस को लेकर जाएगा। हम कहते थे कि अब चेंज आया, अब चेंज आया, अब चेंज आया। कमेंट में दोस्त कहते थे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन वो चेंज तो आया नहीं। लेकिन आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज हो चुकी। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है अगर 7 मार्च को कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है। अब आते हैं दोस्तों यहां पर शिबा इनू कॉइन पर। तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस इस वक्त 0.4 टाइम 01264 चल रहा है। पिछले 24 आवर के अंदर भी इवन मोर देन 8% इसका प्राइस डिक्लाइंड मूड में आपको नजर आ रहा है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज की हालत भी दोस्तों बिल्कुल ऐसी ही है। बाकी की प्राइजेस भी उसी तरह से डाउन है, कोई 30%, कोई 20%, कोई 10%, कोई 5%, कोई 8%, लेकिन प्राइजेस डाउन है। ठीक है, शिबा इनू ओवरऑल एक बड़े डिक्लाइन मोड में नजर आ रहा है। ऐसी ही हालत दोस्तों एक्चुअली इथेरियम के साथ भी आपको नजर आ रही होगी कि मतलब आप खुद अंदाजा करें कि अपने ऑल टाइम हाइज पर इथेरियम अभी तक नहीं पहुंच पाया। $4000 पर गया, उसके बाद से इस वक्त $2000 पर चल रहा है। तो रिसेंटली उसने मतलब जितना हाई बनाया था उससे 100% डाउन आ चुका है, या 50% सॉरी डाउन आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर अभी भी इथेरियम के अंदर भी यही चांस है। शिबा इनू कॉइन के बारे में हम फिर किस तरह से प्रेडिक्शन करें कि क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों यहां पर एक आर्टिकल मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि हमें यह बता रहा है बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू एंड डॉज कॉइन फॉल डबल डिजिट्स टुडे। डबल डिजिट के अंदर ये जो है वो इनका प्राइसेस डाउन गया, इनके प्राइसेस डाउन गया सॉरी। लेकिन ये जैसे ही कुछ हुआ है, ये एक लिक्विडेशन हुई 1.3 एंड समथिंग बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन यहां पर हुई है। एक्चुअली ये गेन दोस्तों मिले भी अचानक थे, मतलब एक दिन के इतने बड़े गेन बिटकॉइन, इथेरियम और बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर अगर आ जाएं तो नेक्स्ट डे पर सेलिंग जो है वो मतलब नेचुरल बन जाती है, सेल लोग करना शुरू कर देते हैं और वही यहां पर हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक बात यह है कि अगर मार्केट के अंदर बुलिश टर्न आता है, बुलिश मूव आ जाता है यहां पर, तो सबसे बड़ा जो गेन है वो भी यही शिबा इनू कॉइन आपको दे सकती है। इथेरियम जो है वो वही आपके लिए ट्रस्टेबल है, शिबा इनू ही ट्रस्टेबल है, बिटकॉइन ही ट्रस्टेबल है, और इस तरह के जो टॉप के कॉइन्स हैं यही आपके लिए ट्रस्टेबल होंगे। ऐसे कॉइन जो कि बिल्कुल न्यू मार्केट के अंदर आए हैं और वहां पर आप थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर्स लगा दे एकदम से, तो वो आपके डूब भी सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों शिबा इनू कॉइन के अंदर जो कुछ चल रहा है इसको लेकर बहुत सारे लोग ऐसा मतलब सोचते हैं, कहते भी हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता भी हूं जब पाए के वीडियो बनाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भाई आपने पाए को मतलब शिबा को छोड़ दिया या शिबा को होल्ड आपने करवा लिया, अब आप पाए के पीछे पड़े। तो ऐसी कोई बात है नहीं दोस्तों, ये दोनों कॉइन्स मेरे फेवरेट कॉइन रहे हैं, मतलब जितना भी मेरे चैनल को टाइम हुआ है। आप अगर मेरे चैनल पर चले जाएंगे शुरुआती वीडियोस के अंदर तो आपको सही से पता चल जाएगा, और दोनों कॉइन्स से हमने अच्छा गेन अपने दोस्तों को दिलवाया है। इस वक्त 11th नंबर पर पाई नेटवर्क का कॉइन जो है मार्केट रैंकिंग में रुका हुआ है, और यही 11th नंबर एक्चुअली शिबा इनू कॉइन का था, यही मार्केट के शिबा इनू कॉइन का था। इस वक्त शिबा इनू कॉइन 20th नंबर पर है और पाई नेटवर्क वहां पर पहुंच चुका है। 2020 के अंदर 21 के अंदर मैं पाई नेटवर्क पर अकाउंट बनाकर आप सबको कह रहा था कि इसको हल्के में मत ले, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबली बना सकते हैं, और वो तो आपने देखा
कि यहाँ पर मतलब अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों को मिला है, ठीक है। हम जो कहते हैं कि इसका प्राइस अभी भी $10, $15, $100 तक पॉसिबली जा सकता है, तो उसमें कोई भी शक नहीं है दोस्तों, जरूर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो जो दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिवली सोचते हैं, उनको पॉजिटिव होने की जरूरत है, खासतौर पर मेरे बारे में। अच्छा, बिटकॉइन को लेकर दोस्तों न्यूज ये है कि मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली असर करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस पर, ठीक है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। आईएमएफ डील टू बैन पब्लिक सेक्टर बिटकॉइन एक्यूमुलेशन इन एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर दोस्तों वाहिद दुनिया का एक कंट्री है जो कि अक्यूमुलेट करता है बिटकॉइन को अपनी पब्लिक के फंड से, और वो अपने पास रिजर्व करके इसको रखता है। इवन लीगल टेंडर उसने उसको करार दे दिया कि आप अगर टैक्स वगैरह पे करना चाहते हैं, बिजली के बिल भरना चाहते हैं, तो भी आपको अलाउ है कि आप बिटकॉइन के अंदर उनको भर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर लीगल टेंडर हो चुका है। लेकिन 2021 से लेकर आज तक आईएमएफ इसको बिल्कुल अगेंस्ट रहा है। वो कहता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी ऐसा हुआ है कि आईएमएफ जो है वो उसके साथ डील कर रहा है, और वो उसको कह रहा है कि आप इस सारे सीन को खत्म करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरह की न्यूज जब आती हैं तो भी प्राइसेस के अंदर आपको एक डिक्लाइन मूड नजर आता है। अब आईएमएफ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो डायरेक्ट करती है एल सल्वाडोर को, डायरेक्शन देती है कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो नेगेटिव हो जरूर जाती है। लेकिन मतलब आफ्टर ऑल जो है वो प्राइस वापस अपनी जगह पर जरूर आते हैं। 2021 के अंदर जब ये मतलब इन्होंने ऐलान किया था, एल सल्वाडोर ने, मई 2021 था, तो इसने कहा था कि हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे और अपने पास रखेंगे, हम बाय करेंगे मार्केट से, और इसने बाय भी की। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा क्रेश था मार्केट के अंदर। वो क्रेश इसके ऐलान से भी मतलब भर नहीं पा रहा था। उस वक्त इलॉन मस्क और बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने बिटकॉइन की मुखालफत करना शुरू कर दी थी, वो उसके अगेंस्ट चले गए थे। चाइना ने इसकी जो माइनिंग है वो बैन कर दी थी, तो प्राइसेस डाउन आए थे। लेकिन वही बिटकॉइन दोस्तों उस वक्त मेरा ख्याल है कि गिरकर $28,000 पर आया था, और इस वक्त वापस वो $80-82 हजार पर चल रहा है, और ये $1,09,000 तक जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल नेगेटिव हमें एक्चुअली नहीं होना यहां से, क्योंकि ये दोस्तों मतलब एक टेक्नोलॉजी की चीज है, और नेक्स्ट जो दुनिया होने वाली है वो इसी को फॉलो करने वाली है। अब इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां लेकर आएंगे और बाद में इसको एक्सेप्ट करेंगे, या क्या मैच्योरिटी मार्केट के अंदर वो लेकर आएंगे, क्या रेगुलेशंस लेकर आएंगे, उसके बाद ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप दोस्तों एक्सेप्टेंस को देखें, रेगुलेशंस को देखें, या फिर चेंज को देखें जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर आया है या आ रहा है, वो तो ऑन गोइंग रहता है, आता रहेगा, और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि ये चीजें जो है वो छाने लग जाएंगी। एक और चीज दोस्तों आपके साथ शेयर करनी है कि बाइनेंस ने स्टेबल कॉइन्स को डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट की है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉइन बन जाता है दोस्तों वो है यूएसडीटी, डॉलर की ये डिजिटल फॉर्म है जो कि इंटरनेट पर या क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, और सबसे ज्यादा मार्केट कैप जो है वो यूएसडीटी कवर करता है। तो यूएसडीटी को, डाई को, और इस तरह के और जो स्टेबल कॉइन्स हैं उसको बाइनेंस डीलिस्ट करने जा रहा है अपनी एक्सचेंज पर, इस तरह की न्यूज है। तो ऐसी न्यूज बहुत सारे दोस्त यहां पर स्प्रेड कर रहे थे। जब मैंने इसके बारे में देखा, समझा और पढ़ने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी एक्सचेंज से ही इसको हटाया जा रहा है। यूरोप के अंदर दोस्तों ये लोग ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप के कुछ लॉज हैं जो कि मतलब कंप्लाई नहीं हो पा रहे, तो उसको कंप्लाई करने के लिए बाइनेंस को वहां पर अपना बिजनेस चलाने के लिए ये सारा सीन करना पड़ रहा है। तो होगा ये कि बाइनेंस जो है वो यूरो की ऐसी फार्म कोई लेकर आएगा जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और वैसे भी यूरो के अंदर वो ऑफर करेगा कि आप जो है वो डिफरेंट कॉइन्स के अंदर ट्रेड करो। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? एक्चुअली इनकी एक फर्म है मिका के नाम से, मतलब इनका एक लॉ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप ऐसी स्टेबल कॉइन की किसी भी कंपनी को यहां पर अलाउ कर सकते हैं जिसके अंदर पेयर बने और ट्रेड हो, जो कि 60% यूरोपीय यूनियन का जो मतलब यूरो है उसके अंदर अपने एसेट्स रखता हो। अब यूएसडीटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, टीथर वालों के लिए। टीथर वैसे कर तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वहां पर उसको अपने पैसे जो है वो डॉलर की फॉर्म में भी रखने पड़ते हैं। अब यूरो के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो इसको बिल्कुल अलाउ कर देते हैं तो पैसे कन्वर्ट हो रहे हैं डॉलर के अंदर। ऐसा ही कुछ दोस्तों यहां पर रुपये के अंदर भी हो रहा है।
अगर इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट कुछ ऐसा सीन बनाए, कुछ अपनी इस तरह की कंपनीज खड़ी कर दें कि इनके रुपीज ट्रेड हो सके बाइनेंस पर या डिफरेंट इस तरह की एक्सचेंज पर, ठीक है, बिटकॉइन में और रुपी के अंदर आप ट्रेड कर सके और वो रुपी होस्ट करता हो गवर्नमेंट करती हो या इसकी एक कोई कंपनीज हो, तो बहुत ज्यादा मनी जो है वो चूंकि ट्रांसफर होता है डॉलर के अंदर, वो वहां होने से बच जाएगा और एक सरमाया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों लोग जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं, मतलब डॉलर लेते हैं फिर डॉलर सेल करते हैं तो फिर डॉलर कटता है, इस तरह से जो बहुत ज्यादा पैसा जाया होता है वो भी होने से बच जाएगा। अब आते हैं दोस्तों पाई नेटवर्क पर। पाई नेटवर्क दोस्तों 11th रैंकिंग पर पहुंच चुका है। कॉइन मार्केट कैप इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर चुका है। इसकी प्राइस इस वक्त दोस्तों चल रही है $2.25 जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर $2.5 तक, $3 तक जाने के बिल्कुल चांस यहां पर मौजूद हैं। आपको इसको जरूर होल्ड करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स निकालने भी चाहिए। ये मैं बात उन दोस्तों से कर रहा हूं जो कि बिल्कुल 100% अपने वॉलेट के अंदर रख के बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई टारगेट बनाया हुआ है कि जब ये $100 की होगी, $10 की होगी, $20 की होगी, $30 की होगी, तब जाकर हम इसको सेल करेंगे। दोस्तों यहां पर चार्ट को एनालाइज करना शुरू कर दें। आप देखें कि यहां पर अगर मार्केट नीचे जा रहा है, बहुत दिन हो गए कि $2.25 पर जो है वो रुका हुआ है पाई नेटवर्क का कॉइन, ठीक है, इससे ऊपर थोड़ा जाता है फिर नीचे चला जाता है, तो यहां पर ही रह रहा है। तो कुछ ना कुछ आप यहां पर सेल करें और फिर वेट करें, अगर और भी प्राइस नीचे आ जाता है तो वंस अगेन सेलिंग कर दीजिएगा। अदरवाइज ये कि कुछ रिमेनिंग कॉइन आपको अगर ऊपर चला जाता है पाई नेटवर्क का कॉइन तो आपका प्रॉफिट बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो हो जाने से मतलब बेहतर है, या एक लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल जीरो का प्रॉफिट लेकर और वेट करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट यहां पर ले जरूर। पैसा यहां से निकालना बड़ा जरूरी होता है। एक दिन के अंदर जीरो और एक दिन के अंदर 100 हो जाना क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।